ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें वर्णित स्थान, पात्र और घटनाएं वास्तविकता पर आधारित नहीं हैं। यदि किसी भी नाम, स्थान या घटना की समानता वास्तविक जीवन से होती है तो इसे मात्र एक संयोग माना जाए। साल 2025 कारगिल युद्ध अपने चरम पर था। पाकिस्तान की सेना ने चुपके से भारतीय सीमाओं में घुसपैठ की थी। भारत ने जवाब देने के लिए अपने सबसे बहादुर जवानों को भेजा। उनमें एक था नायक लक्ष्मण थापा, एक गोरखा सिपाही जो नेपाल की पहाड़ियों से आकर भारत मां का सपूत बना। लक्ष्मण थापा की मां हर सुबह मंदिर में जाकर भगवान से उसकी सलामती की दुआ करती थी। उनके पास उसका लिखा हर एक पत्र था जिसमें वो हमेशा यही कहता था, मां, अगर मैं लौटा तो तुझे गले लगाऊंगा, अगर नहीं लौटा तो तिरंगे में लिपट कर आऊंगा। युद्ध का दिन टाइगर हिल पर तैनात लक्ष्मण और उनकी टीम को एक मुश्किल मिशन सौंपा गया था, दुश्मन की पोस्ट पर कब्जा करना। रात के अंधेरे में बर्फ से ढके पहाड़ चढ़ते हुए उन्होंने दुश्मन की गोलियों का सामना किया। गोलियों की बौछार में भी लक्ष्मण आगे बढ़ते गए। उन्होंने दुश्मन की बंकर में घुसकर 2 आतंकवादियों को मार गिराया, लेकिन तभी एक ग्रेनेड उनके पास फट गया। उनके शरीर पर गंभीर चोटें आईं। खून बह रहा था लेकिन होठों पर मुस्कान थी। अपने साथी सिपाही को उन्होंने कहा, मेरी मां को कहना उसका बेटा डरकर नहीं मरा, लड़ते हुए मरा और मेरी मिट्टी मेरी वर्दी में ही रह जाए। उनकी आंखें बंद हो गईं और भारत ने एक और वीर सपूत खो दिया। जब उनका शव तिरंगे में लिपटकर गांव पहुंचा तो मां ने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरा बेटा मरा नहीं, वो अमर हो गया। गांव वालों ने उस दिन हर घर पर तिरंगा लहराया। गोरखा मर सकता है लेकिन डर नहीं सकता। उनकी कहानी आज भी सेना की किताबों में नहीं बल्कि हर देशभक्त के दिल में दर्ज है। 15 साल बाद लक्ष्मण थापा का गांव, पूर्वी नेपाल। लक्ष्मण थापा का बेटा आदित्य थापा अब 18 साल का हो चुका था। वह बचपन से अपने पिता की वीरता की कहानियां सुनते सुनते बड़ा हुआ था। उसके कमरे में एक कोना ऐसा था जहां पिता की फोटो, वर्दी का टुकड़ा और तिरंगा सहेज कर रखा गया था। एक दिन आदित्य ने अपनी मां से कहा, मां, अब मैं बड़ा हो गया हूं, अब बारी मेरी है। मैं उस वर्दी को पहनूंगा जिस पर पापा का खून लगा था। मां की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने सिर हिलाकर कहा, जाओ बेटा, देश तुझसे भी उम्मीद करेगा। आदित्य ने भारतीय सेना की परीक्षा दी और शानदार प्रदर्शन करके गोरखा रेजिमेंट में भर्ती हो गया। ट्रेनिंग के दौरान जब अफसरों को पता चला कि वह नायक लक्ष्मण थापा का बेटा है तो सभी ने सलामी दी। आदित्य की पहली पोस्टिंग पुंछ सेक्टर, कश्मीर में हुई, जहां कभी उसके पिता ने दुश्मन से लोहा लिया था। अब उसी धरती पर उसका बेटा तैनात था। एक रात सीमा पर संदिग्ध हलचल हुई। आदित्य ने टीम के साथ मौके पर पहुंचकर दुश्मन की घुसपैठ को रोका। उसने अपनी जान की परवाह की बिना साथियों को बचाया और ऑन ऑपरेशन को सफल बनाया। अगले दिन सेना मुख्यालय से संदेश आया, सिपाही आदित्य थापा को वीरता के लिए सेना पदक से सम्मानित किया जाएगा। जब आदित्य ने मां को फोन पर यह खबर दी तो मां ने बस इतना कहा, तेरे पापा को तुझ पर गर्व होगा बेटा। आदित्य रात को अकेले बैठे हुए पिता की तस्वीर को सलाम करता है और कहता है, बाबा, अब तिरंगे की हिफाजत मेरे हाथ में है। मैं वादा करता हूं आपकी कहानी अधूरी नहीं जाएगी। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको? कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि अगला नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।